प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई 2025 से शुरू हुई अपनी 5 देशों की विदेश यात्रा के दौरान ब्राजील पहुंच चुके हैं। इससे पहले वे घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और फिर अर्जेंटीना का दौरा कर चुके हैं। ब्राजील में वे ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आइए जानते हैं ब्रिक्स क्या है और इससे भारत को कितनी फायदा होता है। दरअसल दुनिया की 5 उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने एक सरकारी अनौपचारिक संगठन बनाया है जिसका नाम ब्रिक्स है। इसका नाम भी इन्हीं 5 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के नाम पर पड़ा है। साल 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किए जाने के बाद साल 2024 में एक बार फिर से ब्रिक्स का विस्तार हुआ। इसमें सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथोपिया और यूएई को भी पूर्ण सदस्य बनाया गया। इसके बाद अगले ही साल यानी 2025 में ही इंडोनेशिया भी इस संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया। इनके अलावा मलेशिया, बोलीविया, बेलारूस, नाइजीरिया, क्यूबा, थाईलैंड, कजाकिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे देश इस संगठन के साथ सदस्य देश के तौर पर जुड़े हैं। पाकिस्तान ने अब तक भले ही आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, वह भी कई बार इस संगठन का सदस्य बनने की इच्छा जता चुका है। भारत की वैश्विक रणनीति और कूटनीति के लिए ब्रिक्स बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेना कूटनीति और आर्थिक रणनीति को बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी है। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी यह दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि भारत आर्थिक सहयोग, वैश्विक शांति और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के प्रति भारत प्रतिबद्ध है। चूंकि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होना है, इसके लिए भारत को औपचारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी जानी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बेहद अहम है। चूंकि ब्रिक्स का गठन तेजी से आगे बढ़ रहे विकासशील देशों को एक मंच पर लाने और पाश्चात्य शक्तियों के वर्चस्व का सामना करने के लिए किया गया है, इसलिए इस संगठन का लक्ष्य एक पारदर्शी और समावेशी, बिना भेदभाव वाली व्यापारिक प्रणाली को विकसित करना है। इसके अलावा ब्रिक्स में डॉलर के अलावा एक साझा मुद्रा की चर्चा भी की जाती रही है। ऐसे में विश्व स्तर पर अपनी पहुंच और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंचों के लिए भारत प्रतिबद्ध है। दरअसल भारत के एक बहुध्रुवीय दुनिया का मुद्दा उठाता रहा है, जिससे वैश्विक व्यवस्था पर केवल पश्चिमी देशों का वर्चस्व न हो। इसीलिए भारत वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत बहुपक्षीय मंचों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें ब्रिक्स का मंच भी शामिल है। इस संगठन की कूटनीति भारत के प्रमुख हितों जैसे कि आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन आदि पर ही केंद्रित है। इसलिए भी ब्रिक्स भारत के लिए बेहद जरूरी है। ब्रिक्स में शामिल देश दुनिया की 40% जनसंख्या और 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में ब्रिक्स के जरिए दक्षिण के देशों के साथ भारत अपने संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत कर सकता है। विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपनी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी इस शिखर सम्मेलन में उपस्थिति बेहद अहम होती है। इससे भारत की आर्थिक कूटनीति भी मजबूत होती है। यहाँ तक कि यूपीआई से लेन देन ब्रिक्स समिट की ही देन है। इसके जरिए डॉलर के इतर स्थानीय करेंसी के साथ विदेशों से व्यापार की संभावना बलवती होती है। इससे डॉलर पर निर्भरता घटती है। इसके अलावा भारत की मौजूदगी ब्रिक्स में इसीलिए भी अहम है, जिससे यह पश्चिमी देशों का विरोध और चीन रूस के दबदबे वाला वैश्विक मंच न बन जाए। इससे भारत की स्वतंत्र और तटस्थ छवि बनी रहेगी।